आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। 8 जुलाई 2025 केंद्रीय श्रम संगठनों एवं सेवा के आह्वान पर 9 जुलाई 2025 को घोषित हड़ताल की पूर्व संध्या पर ट्रेड यूनियन की ओर से 8 जुलाई 2025 को मसाल जुलूस निकल गया। मसाल जुलूस सदर हॉस्पिटल रोड स्थित संघ भवन से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए प्रधान डाक कार्यालय कंपनी बाग जाकर सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली एवं राज्य के नीतीश नेतृत्व वाली सरकारी मजदूर विरोधी नीतियों को लागू करने में एक दूसरे को मात देने में लगी हुई है। मजदूर विरोधी 4 श्रम कोड को बनाना, ओल्ड पेंशन स्कीम समाप्त करना, कार्य दिवस की अवधि 8 घंटा से बढ़कर 12 घंटा करना, हड़ताल करने, यूनियन बनाने का अधिकार से वंचित करना, रिक्त पदों पर बहाली न करना, आउटसोर्सिंग एवं ठेका प्रथा लागू करना, सभी जनवादी अधिकारों से मजदूरों को वंचित करना, जन विरोधी बिजली बिल 2023 लागू करना, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैसों के दामों में वृद्धि सहित आम उपभोग की वस्तुओं में वृद्धि करना सरकार की पूंजीप्रस्त एवं मजदूर विरोधी नीति को प्रदर्शित करता है। 9 जुलाई 2025 को घोषित हड़ताल सरकार की इन्हीं नीतियों के खिलाफ है। वक्ताओं ने मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, कर्मचारी एवं न्याय पसंद लोगों से घोषित हड़ताल को समर्थन लेकर सफल बनाने का अपील किया। मसाल जुलूस का नेतृत्व एटक से शंभू शरण ठाकुर, AIUTUC शशिभूषण चौधरी, एक्टू से चंद्रमोहन प्रसाद आदि ने किया, जबकि सभा को संबोधित AIUTUC के शिवांजलि से प्रदीप कुमार पांडे आदि ने संबोधित किया। रामसेवक पासवान, ट्रेंडिंग इन मुजफ्फरपुर। मोबाइल कल 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भारत सरकार की जन विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जो हड़ताल आहूत है उसके समर्थन में आज SUCI कम्युनिस्ट और AIUTUC तथा अन्य ट्रेड यूनियनों की ओर से भी इसका प्रचार प्रसार पूर्व संध्या पर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग कल हड़ताल के समर्थन में जुलूस निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे और जनता को जागरूक करेंगे इसके बारे में। साथ ही यह भी कहना है कल जो बंद है उसमें एक नई चीज़ जुड़ गई है कि बिहार में गरीब, गुरबा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति के तमाम जो हाँ बताइएगा, जो जुलूस निकाल रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है? 9 जुलाई को 2025 को 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन और सेवा के संयुक्त आह्वान पर आम हड़ताल घोषित किया गया है। आम हड़ताल की सफलता को लेकर हम लोग आज मसाल जुलूस निकालेंगे। मसाल जुलूस के माध्यम से हड़ताल के समर्थन में लोगों से अपील करेंगे। हमारी मांगें हैं मजदूर विरोधी जो भारत सरकार 4 श्रम कोड लाई है उसे रद्द करने, OPS जो श्रमिक को पहले से यह अधिकार मिला हुआ था, NPS और OPS लाकर OPS को रद्द करने की जो सरकार की साजिश है, OPS को समाप्त कर दिया। OPS को लागू करने की मांग को लेकर, निजीकरण पर रोक लगाने की मांग को लेकर, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की मांग को लेकर। हाँ बताइएगा, आज धरना, ये जुलूस का क्या मुख्य उद्देश्य है? ये हम लोग आज शहर में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं करके कल जो 9 जुलाई को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर हड़ताल है, हड़ताल के समर्थन में लोगों से अपील कर रहे हैं, हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान कर रहे हैं। हम लोग सब जानते हैं कि केंद्र सरकार उसको पुनः पिछले दरवाजे से लागू करने का काम किया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी भयंकर रूप से बढ़ गई है। लोगों को जीवन यापन करने के लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ रहा है। शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है। शिक्षा विरोधी 2000 मैंने जो नीति है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाया गया है। स्वास्थ्य का निजीकरण हो रहा है। तो हर तरीके से जन विरोधी नीतियां केंद्र सरकार लागू कर रही है, जिससे आम जीवन जो है बहुत ही मुश्किल में जीने को विवश है। इन सब सवालों को लेकर कल हड़ताल है। हम लोग बताइएगा। कल के हड़ताल को सफल करने के लिए हमारी पार्टी SUCI जी जान से लगी हुई है और आज इस तरह से देश के एकता अखंडता को तोड़ने का प्रयास चल रहा है, उसके विरुद्ध संगठित आंदोलन। हाँ, ये जो बैठक आयोजित की गई है इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए ये बैठक आयोजित की? जैसा कि पिछले महीने ही हम लोगों ने बैठक करके निर्णय लिया था कि 9 जुलाई को जो है राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगा। जो 44 श्रम कानून था जिसको केंद्र सरकार ने 4 श्रम कानून में ला करके समेटने का जो काम किया है, उसके खिलाफ 9 जुलाई को बंद का हम लोग
पहले ही से आह्वान किए थे। और अभी नया में जो है ये चुनाव आयोग के द्वारा जो वोटर लिस्ट में जो ये काम जो पेपर मांगने की जो बात हो रही है, जिसके विरोध में CITU के हमारे जिला मंत्री जी आज यहाँ बैठे हैं, उनके साथ हम लोग मिल करके इस मुद्दे को भी इसमें ला करके। हाँ, बताया जाए आज जो बैठक हुई उसका उद्देश्य क्या था, इसलिए ये बैठक आयोजित की गई। आज हम लोग ऑटो रिक्शा कार्यालय में बैठक किए हैं। बैठक के माध्यम से जो सरकार की नीति है, सरकार का जो नया कानून आया है, जो मजदूरों के लिए चालकों के हित में नहीं है, जो सरकार कानून बना रही है जिससे गरीबों को और भूखमरी के कगार पर लाना चाह रही है, उसी के विरोध में कल 9 जुलाई को हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। साथ ही अभी नया जो एक मुद्दा आ गया है चुनाव का, उसका भी हम लोग सरकार की जो नीति है, जिस तरह से जिन चीज़ों की मांग सरकार कर रही है चुनाव के नाम पर कि आप उसके वोटर होंगे, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग कल के विरोध में शामिल है। जिसके कानून के माध्यम से लाभ मिलता था मजदूरों को, जैसे अब ले लीजिए कि 8 घंटा काम करने का अधिकार हमको था। 8 घंटा के अलावे अगर हम काम करते थे तो उसका हमको ओवर टाइम मिलता था। आज की यह सरकार कहती है कि अब कोई ओवर टाइम नहीं, 8 घंटा के बजाय आपको 12 घंटा काम करना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर इसको हम मान लेते हैं तो कल को होकर हमको कहेगा 16 घंटा काम करो, जो पहले लोग किया करते थे। तो इस कानून को हम लोग वो विरोध करते हैं। और पिछले 20 मई को ही भारत बंद का कॉल ट्रेड यूनियन तमाम जो है तो किया था, लेकिन देश में जो तनाव पैदा हुआ वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो जंग बीच में शुरू हुआ, जिसके कारण ये केंद्रीय ट्रेड यूनियन इसको स्थगित करके और कल जो है वो पूरे भारत के चक्का जाम करने का फैसला लिया। इसी बीच में तमाम महागठबंधन के लोग भी इस सब बंदी को सफल बनाने के लिए वो लोग भी आए हैं। इनको आने का कारण है और तमाम लोगों का, इसमें चाहे वो किसी भी तरह का जो लोग है, सभी लोगों के ऊपर ये हमला शुरू हो गया। कि आज देखिए कि वोटर लिस्ट का जो रिव्यू किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, ये चुनाव आयोग आज के डेट में हमको कहा, मैंने तमाम जो वोटर है यहाँ के, हिंदुस्तान के, बिहार के, उनसे अब जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र का डिमांड कर रहा है। अब हमारा जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना, अब हम कहाँ से जन्म प्रमाण पत्र देंगे? और हम अगर यहाँ का वासी है, हिंदुस्तान के वासी हैं, तो हमारे माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा? इसलिए अगर वो जन्म प्रमाण पत्र हम नहीं देंगे तो हमारा जो नागरिकता है यहाँ का वो ख़त्म हो जाएगा, हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये सवाल है कि अभी ये सरकार चाह रही है। और ये चुनाव आयोग, अब हम समझते हैं कि चुनाव आयोग का नियुक्ति ही गलत ढंग से किया गया है, मनमानी ढंग से किया गया। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।